हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। जब भी मान लो, हमेशा ही रियल लाइफ एग्जांपल सोचा करो। आपको कॉलेज में स्टडी कराया जाएगा कि दो नंबर होते हैं, उसका कंपेयर करते हैं, जो बड़ा छोटा नंबर होता है या इक्वल नंबर होता है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। लेकिन भाई, हम इसका यूज कैसे करेंगे रियल लाइफ में। अब मेरे पास दो केस है। पहला तो हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, दूसरा हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। अब वो कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर मुझे बॉस ने बोला है कि मुझे ऐसे एक एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिसके एज 66 से ऊपर हो। तो वहां पर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि जो भी एज होगी, करंट जितने भी एम्प्लॉय है उनकी जो करंट एज है उसको मैं 66 से कंपेयर करूंगी। उसके बाद जो भी लिस्ट होगी मेरे पास आ जाएगी। अगर हम कंपनी की को छोड़ के किसी कॉलेज की बात करो, वहां पर मुझे बोला गया है कि हमें एक ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ऊपर हो, तो उसको हम पास कर देंगे, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ी कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप के हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, एक्स ले रहे थे, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 5। तो इसको हम करेंगे कंपेयर। अब यहाँ पर वैल्यू कोई भी हो सकती है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का ही डाटा है, ठीक है। तो जितना भी सारा डाटा होगा, 2-3 हजार के एम्प्लॉय होंगे, उसका सारा डाटा आपके पास होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इम्प्लॉय को छोड़ के, जहाँ पर एज लिखते हैं। इम्प्लॉय की एज है जहाँ पे 50 एज है। तो जहाँ पर मैं अब कंडीशन लगाने जा रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, एच, वो लिख दो, इनर HTML। अब जहाँ पे मैं लगाऊंगी कंडीशन, कंडीशन मेरी क्या है, सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। मुझे कंपनी वालों ने बोला है मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिनकी एज 50 हो, ना तो 50 से ज्यादा हो ना 50 से कम हो। तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे पास वेरिएबल है उसको मैं कंपेयर करूंगी 50 से। अब जे जो है, जे वाला 50, जे वो है जो आपने अपने पास डाटा रखा होगा। 2-3 हजार एम्प्लॉय है तो सारे का सारा डाटा मेरे पास 2-3 हजार एम्प्लॉय का यहाँ पर आएगा। अब ये जो है, ये कंडीशन है जो मुझे कंपनी वालों ने दी है। तो यहाँ पर मेरे पास 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई भी एज के मेरे पास एम्प्लॉय हो सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन मुझे बोलेंगे कंपनी वाले। तो मैंने ऐसे एम्प्लॉय की फाइंड करनी है लिस्ट जिसकी एज सिर्फ 50 हो, ना कम हो ना ज्यादा हो। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, जहाँ पे आ गया फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि एज जहां पर इंप्लॉय की है 40। तो जिसकी जिसकी मेरे पास एज जहाँ पे 50 होगी वो सारे मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी लिस्ट में। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ऑपरेटर बोलो इक्वल टू ऑपरेटर। अब जहाँ पर हम 50 कर देते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर लिस्ट कैसे शो कराते हैं उसके लिए डिफरेंट तरीका, वो एडवांस है। तो आज जस्ट हम इतना देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर एज कोई भी कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप कोई मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट लिख दो, ठीक है, और रिफ्रेश करो इसको, ऐसे लिख दो, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो यहाँ पर आप कोई भी कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोडिंग लिख दो और उसका रिजल्ट करा दो यहाँ पे शो। अब मैंने जहाँ पर एच लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टेबल में वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप टेबल मेंशन कर सकते हैं। जहाँ लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट बना सकते हैं। वो कोडिंग आपकी मर्जी कैसे करनी है। तो इसको सब कुछ हटा देते हैं, सिंपल हम देखेंगे। नेक्स्ट, मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, मेरे पास एक ही लाइन में इसको बता देती हूँ। इसका नाम होता है, इसका मीनिंग होता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल डाटा टाइप। अब मुझे यहाँ पर बोला गया है कि हमें ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। अब हम कॉलेज की बात करते हैं। मुझे ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिसके मार्क्स 50% हो। लेकिन ये स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं 50.4,
ठीक है, मतलब पॉइंट में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं मार्क्स, बेसिकली ऐसे ही होते हैं। तो जहां पर देखो इसकी डाटा टाइप हो गई फ्लोट या फिर डेसिमल बोलो, लेकिन यहाँ पर हमारी डाटा टाइप है जिसके साथ कंपेयर करेंगे उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पर हम ट्रिपल इक्वल टू इसीलिए लगाते हैं कि दोनों की डाटा टाइप सेम हो जाए, इसकी वेरिएबल की और इस वेरिएबल की डाटा टाइप हो जाए सेम, उसके लिए लगाते हैं हम इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पर कोई ये फर्क नहीं आएगा रिजल्ट में, बस इसकी डाटा टाइप सेम हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन, जहाँ पर एज लिखो लेस देन, हमें ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिसकी एज 50 से कम हो। तो अगर यहाँ पर मेरे पास लिस्ट में होंगे 50 के कम वाले, तो मेरे पास लिस्ट में वो आ जाएंगे। यहाँ पर नहीं है मतलब मेरे पास नहीं आया। अगर यहाँ पे कर दो 44, तो ये मेरे पास ट्रू है, तो ट्रू में इसका नाम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, मुझे कंपनी वाले ने बोला है कि मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जो 50 हो उनकी एज और 50 से कम हो। अब इसकी यहाँ पर मैं 50 लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखो 50 और रिफ्रेश करो, इस बंदे का नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया फॉल्स, इसका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, तो मुझे वो वहां से जॉब से निकाल देंगे क्योंकि मेरी कंडीशन मुझे लगानी नहीं आई। उसके लिए हम लगाएंगे लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, जो जो भी 50 के इक्वल होगी वैल्यू वो भी हमें शो हो जाएगी, जो उसकी छोटी है वो भी शो हो जाएगी। तो अब देखते हैं, रिफ्रेश करो, आ गया ट्रू, मतलब जिसकी भी 50 एज है वो भी हमारे पास लिस्ट में आ जाएंगे एम्प्लॉय। इसको आप ग्रेटर देन कर दो, 50 से बड़ा है और इक्वल है तो वो हमें लिस्ट शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, इसको लिख दो नॉट, नॉट इक्वल टू। अब इसका मतलब है कि अगर हमें उन एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिसकी एज 50 ना हो, तो रिफ्रेश करो, फॉल्स आया। तो जहां पर देखो एज इसकी 50 है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने लगाया नॉट इक्वल टू, तो नॉट का मतलब ही यही होता है कि वो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं 60, रिफ्रेश, तो यहाँ पर ट्रू आ गया, मतलब ये उल्टा करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा क्या है, इसको बस समझो, वो एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिसकी 50 एज ना हो, तो ये पता क्या करेगा, मैंने नॉट लगाया है तो इसको जैस कर देगा कि हाँ वही चाहिए जिसकी 50 हो एज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है टर्नरी और कंडीशनल। अब ये टर्नरी क्या होता है, यहाँ पर देखो इसको हटाओ, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर का ये फायदा है कि हम सब कुछ एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, कंडीशन भी यहाँ पे ही लगा दी मैंने, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख के यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दूंगी, दूसरा मैसेज कराना है तो ये वाला ऑपरेटर लिख के दूसरा मैसेज, ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर, सब कुछ एक लाइन में। अब देखो इसको लगाते कैसे हैं, मैंने लिखा यहाँ पर एज, मुझे 50 एज से नीचे वाले यहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए, तो इसको क्वेश्चन मार्क लिखो, तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि जेस, कि जे वाला आएगा कि नहीं। उसके बाद जहां पर जे वाला ऑपरेटर लगा के कॉलन यहाँ पे लिख दो नो, इसका मतलब है जहां पर हमारी कंडीशन आ गई, जहां पर हम साथ में मैसेज प्रिंट करा सकते हैं और दूसरा मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। इफ एल्स जैसे होता है कि अगर कंडीशन सही है तो जे वाला आएगा, अगर कंडीशन गलत है तो जे वाला आएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर आया नो, यहाँ पर देखो क्या हमारी एज 50 से नीचे है, एज है यहाँ पर 60, मतलब ये कंडीशन होगी गलत, नहीं हमारी एज 50 से नीचे नहीं है, तो आंसर आ गया नो। यहाँ पर लिख दो 40, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर आंसर आ गया जैस, कि हाँ हमारी एज जो हमने जहाँ से कंपेयर की है वो 50 से नीचे है। तो यहाँ पर हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम कर गया। तो इसको हम इसीलिए लगाते हैं कि एक ही लाइन में हम कंडीशन को भी लिख दें, हमारा मैसेज भी प्रिंट हो जाए, इसीलिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, तीन ऑपरेटर है और, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलूंगी एंड और नॉट, ये है मेरे पास तीन ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये मैंने टेबल बनाया है ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं, आपने किए भी होंगे, डिजिटल में हमारे पास वो होते हैं एंड और नॉट गेट। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसको करो मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई। एंड को याद रखना बहुत ही ईजी रहेगा, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस। अब देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, बाकी सारी कंडीशन में आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, एंड में तभी हमारे आंसर सही होगा, मतलब कंडीशन ट्रू होगी जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तभी हमारी पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगर इसमें एक भी कंडीशन गलत है तो हमारे पूरी कंडीशन गलत, मतलब रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पर देखो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। दोनों का एक कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू है, फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, आंसर आएगा फॉल्स। अब देखो और में होता है प्लस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दोनों कंडीशन गलत होगी तभी हमारी कंडीशन में आंसर फॉल्स आएगा। बाकी सारी कंडीशन बेशक एक कंडीशन सही हो तो हमारी कंडीशन का जो आंसर आएगा वो सही आएगा, ट्रू आएगा। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी इन एंड और नॉट ऑपरेटर की। अब मान लो मुझे कंपनी में बोला गया है कि हमें ऐसी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिसकी एज 60 हो, लेकिन उसका ग्रेड भी 8 होना चाहिए। उसकी एज 60 होनी चाहिए लेकिन साथ में ग्रेड, अगर ग्रेड 8 होगा तभी हम उसको पेंशन लगाएंगे, नहीं तो हम पेंशन नहीं लगाएंगे। मतलब दो कंडीशन मिली, दोनों की दोनों सही होनी चाहिए। वहां पर हमें जरूरत पड़ी है एंड गेट की। ठीक है, यहाँ पर देखो एंड गेट की जरूरत पड़ी वहां पे कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। और में क्या होगा, एक कंडीशन सही हुई, सही है, दूसरी नहीं सही हुई, कोई बात नहीं। मतलब और कंडीशन में क्या होगा, इसकी एज एम्प्लॉय की 60 होनी चाहिए, ग्रेड बेशक कोई भी हो, कोई बात नहीं, हम उसको पेंशन लगा देंगे। सबसे पहले एंड ऑपरेटर करते हैं कि हमें एज भी 60 चाहिए और ग्रेड भी 8 चाहिए, तभी हम पेंशन लगाएंगे। तो लगाते कैसे हैं इसको, मेरे पास एज जहां से या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 60 होनी चाहिए, तब पेंशन लगाएंगे। लेकिन साथ में इसका ग्रेड या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू 8 होना चाहिए, तब हम उसको पेंशन लगाएंगे। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हम उसको पेंशन लगा सकते हैं, नहीं तो पेंशन नहीं लगेगी। रिफ्रेश करो, इसको हम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ से ग्रेड हो गया, चेक कर लेते हैं किधर प्रॉब्लम है। एज एंड, अच्छा हमने एंड ऑपरेटर नहीं लगाया, इसमें आएगा डबल एंड ऑपरेटर। ये होता है इसका सिंबल, डबल एंड लगाया तो इसका मतलब है हमने एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है। अब करो रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो आंसर आया ट्रू, मतलब हमारी कंडीशन सही है, इस बंदे को पेंशन मिल जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे 7 कर रही हूँ कि उस बेचारे की एज तो 60 है लेकिन उसको ग्रेड 8 नहीं मिले। अब देखो रिफ्रेश करो तो फॉल्स आ गया। उन्होंने बोला कि नहीं हम इसको पेंशन नहीं लगा सकते क्योंकि उसने एक ही कंडीशन को फॉलो किया है, दूसरी कंडीशन में वो फेल हो गया। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन हो गई फेल। तो एंड ऑपरेटर यही बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं रिजल्ट ट्रू यहाँ से प्रिंट कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। अब आपके बॉस ने आपको ऐसी कंडीशन दे दी है कि मुझे यही बंदे चाहिए जिसकी एज 60 है और साथ में इसका ग्रेड 8 होना चाहिए, तब आपने सोचना है कि आपने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाना है या फिर और ऑपरेटर लगाना है। अब जी आप पे डिपेंड करता है, जी आपको बात कोई नहीं बताएगा, ना तो बॉस ने बतानी है कि जहां पर भाई एंड ऑपरेटर लगा तभी तेरे पास लिस्ट आएगी, तो ना किसी और ने बताना है। तो अब देखो और ऑपरेटर, ये होता है और ऑपरेटर। यहाँ पर मेरे पास बैक स्पेस जो बटन है कीबोर्ड में, उसके नीचे ही एक बटन है, वहां पर है जे वाला सिंबल, और ऑपरेटर। इसमें जब बोलते हैं कि एक कंडीशन सही हो दूसरी गलत हो तो हम रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर आ गया ट्रू, मतलब एक कंडीशन सही है। अब मुझे बॉस ने बोला है उस एम्प्लॉय की लिस्ट दो जिसकी एज 60 हो, लेकिन वहां पर ग्रेड मायने नहीं रखता, ग्रेड कोई भी हो सकता है, फिर भी हम उसको पेंशन लगा देंगे। तो वहां पर भाई आप एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। अगर आपने जहां पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपको वो बाहर निकाल देंगे क्योंकि एम्प्लॉय की लिस्ट आपके पास नहीं आएगी। तो वो एम्प्लॉय सारे के सारे बाहर हो जाएंगे जिनको हम पेंशन लगा सकते थे। तो आपकी कंडीशन गलत होगी जहाँ पे, इसीलिए आपको जहां पर लगाना पड़ेगा और ऑपरेटर। तो अब जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सुनते हैं। अगर आपने अपने बॉस की बात समझ ली कि हाँ उसको जे वाले एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं जहां पर जे वाला ऑपरेटर लगाऊंगी तभी मेरे पास सही आउटपुट आएगी। अब देखो मेरी छोटी सी गलती पूरे एम्प्लॉय की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती है। अगर मैं जहां पर एंड ऑपरेटर लगा देती तो उन एम्प्लॉय की लिस्ट मेरे पास नहीं आती जिनको पेंशन लगनी थी। ठीक है, मतलब हो सकता है बहुत सारे ऐसे मेरे पास
बंदे हैं जिसकी एज 60 है, लेकिन बेचारों के ग्रेड 0 है या फिर 1 है, 2, 3, 4 है, तो उसको हम पेंशन लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ पर कम नॉलेज की वजह से मैंने लगा दिया एंड ऑपरेटर और जहाँ से किया रिफ्रेश, तो मेरे पास उन एम्प्लॉय की लिस्ट आएगी नहीं, ठीक है? वहाँ पर हम ऐसे ऑपरेटर लगाते हैं जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं। तो मेरा बॉस मेरी लिस्ट देख के मुझे निकाल देगा कंपनी से। तो अगर मुझे पता होगा कि नहीं भाई, यहाँ पर एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दूसरी सही है कि नहीं उसमें कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी और ऑपरेटर। तो ये है हमारी एंड और ऑपरेटर। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। अब ये नॉट ऑपरेटर काफी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा उल्टा काम करता है। यहाँ पर देखो, इसने क्या करना है, अगर इसको कोई सही कंडीशन दी है तो उसको गलत बना देता है, गलत कंडीशन दी तो उसको सही बना देता है। इसको लिख दो नॉट, तो जहां पर जो भी सही है उसको गलत बना देगा। यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करते हैं पहले, हमारे पास फॉल्स आंसर आ गया। क्यों? हमारी कंडीशन तो सही है, उसके एज 60 है या फिर बड़ी है, लेकिन 60 है, ये कंडीशन पूरी तरह फॉलो करता है। दूसरी कंडीशन से हमें मतलब नहीं है सही है या गलत है। हमारे पास इस बंदे का नाम आना चाहिए था, लेकिन हमने लगा दिया नॉट, तो उसके लिए हमारे पास आ गया फॉल्स, मतलब इस बंदे का नाम लिस्ट में नहीं आया। तो जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे लेस देन। जिस भी एम्प्लॉय की एज, हमने बस यहाँ पर कंडीशन उल्टी करनी है। इस यही फर्क है नॉट ऑपरेटर में, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं, ये भी आप पे डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नॉट, मैंने लगाना ही नहीं नॉट, देन आप एंड और लगा दो, ठीक है, तब भी आपकी कंडीशन चल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने नॉट ऑपरेटर यूज करना है, तो उसके लिए आपको कंडीशन उल्टी करनी पड़ेगी। कैसे? मुझे 60% 60 एज वाले एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर जहाँ तो 60 से छोटे लिखूंगी, जहाँ फिर इक्वल टू। तो यह क्या करेगा, 60 के ऊपर वाले जितने हैं, यहाँ पर मुझे बॉस ने बोला है कि मुझे जहाँ तो 60 वाले एम्प्लॉय चाहिए, एज वाले, जहाँ 60 से ऊपर वाले। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या बनती थी, ग्रेटर देन बनती थी, कि 60 वाले भी आ जाए मेरे पास, लेकिन उससे ज्यादा उम्र वाले भी आ जाए। लेकिन हमने लगा दिया नॉट, तो जहां पर मेरे पास 60 वाले नहीं आएंगे, तो इसने उल्टा कर दिया, सही को गलत कर देता है नॉट ऑपरेटर, गलत को सही। तो आपको बस अपनी कंडीशन उल्टी करनी पड़ेगी। मैंने लिख दिया लेस देन, इसका अब मतलब क्या हुआ कि जितने भी 60 से नीचे वाली एज है वो सारे इंप्लॉय मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन साथ में मैंने लगा दिया ऑपरेटर। अब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 60 से ऊपर वाले सारे मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर देखो, इसको करते हैं, मैंने लेस देन लगाया है, तो यहाँ पर देखिए 60 है और इक्वल टू। अब हम इसकी एज चेंज कर देते हैं, 50 कर दो। अब देखो रिफ्रेश करो, और इसकी एज हो गई जहां से छोटी, एज जहां से 50 हो गई, तो मतलब इसकी 50 एज है, तो लेस देन वाले मेरे पास आने चाहिए, लेकिन ये छोटा है, तो एज ये मतलब हो गया, यहाँ से कंडीशन हो गई फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर इसकी एज है 50, लेकिन जहाँ पर मैं 70 करती हूँ रिफ्रेश, तो ट्रू हो गई, ठीक है, उल्टा हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा था एज छोटी होनी चाहिए, लेकिन एज जहाँ पे बड़ी है एज, तो इसने कंडीशन को उल्टा कर दिया। 50 लिखा था तो हमारे पास उसका नाम नहीं आया था, क्योंकि उल्टा लेता है कंडीशन को। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर देखो फॉल्स आ गया, इसका नाम नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, लेकिन मैंने कंडीशन लगाई थी कि भाई मुझे 60 के नीचे वाले चाहिए थे, लेकिन नॉट ऑपरेटर लगाने की वजह से वो इसको उल्टा पड़ रहा है कि नहीं, मुझे जो 50 60 से ऊपर वाले हैं उन्हीं की लिस्ट शो करानी है। तो ये है हमारे आज के ऑपरेटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।